प्यारे बच्चों, आज हम 11th हिस्ट्री का चैप्टर 4 इस्लाम का उदय और विस्तार के बारे में डिस्कस करेंगे। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म 22 अप्रैल 571 ईस्वी को हुआ और 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। ये मक्का के कुरैश कबीले से संबंध रखते थे। 612 ईस्वी में इन्होंने अपने आप को खुदा का संदेशवाहक घोषित किया और 622 ईस्वी में धनाढ़ लोगों के विरोध के कारण मक्का छोड़कर इन्होंने मदीना जाना पड़ा। इन्होंने नए धर्म सिद्धांत का प्रचार करना शुरू किया और नए धर्म के अनुयायी मुस्लिम कहलाए और ये अनुयायी का जो संगठन है बाद में उम्मा नाम से जाना जाता है। इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्न टेक्स्ट बुक के इस प्रकार हैं। 7वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में बेदुइयों के जीवन की क्या विशेषताएं थी? 7वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में बेदुए खजूर आदि खाद्य पदार्थों तथा अपने ईंटों के लिए चारे की तलाश में घूमते रहते थे। ये प्राय मुश्तल के सूखे क्षेत्रों से हरे भरे क्षेत्रों की ओर जाते रहते थे। अब्बासी क्रांति से आपका क्या तात्पर्य है? अरब में दवा नामक एक आंदोलन ने उमैयद वंश को उखाड़ फेंका। 750 ईस्वी में उमैयद वंश का स्थान अब्बासी खलीफा ने ले लिया। इस घटना को अब्बासी क्रांति का नाम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, अरबों, ईरानियों व तुर्कों द्वारा स्थापित राज्यों की बहुसंस्कृतियों के उदाहरण दीजिए। अरब साम्राज्य में मुस्लिम, ईसाई तथा यहूदी संस्कृतियों के लोग रहते थे। ईरानी साम्राज्य में मुस्लिम तथा एशियाई संस्कृतियों का विकास हुआ। तुर्की साम्राज्य में मिस्री, ईरानी, सीरियाई तथा भारतीय संस्कृतियों का विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, धर्म युद्धों ने ईसाई मुस्लिमों संबंधों पर क्या प्रभाव डाला अथवा यूरोप व एशिया पर धर्म युद्धों का क्या प्रभाव पड़ा? मुस्लिम राज्यों ने अपनी ईसाई प्रजा के प्रति कठोर नीति अपनानी आरंभ कर दी। पूर्व तथा पश्चिम के बीच होने वाले व्यापार में इटली के व्यापारिक समुदाय का प्रभाव बढ़ गया। व्यापार के कई नए मार्ग खुल गए। यूरोपीय सामंतों की शक्ति कम हो गई और सामंतवाद का पतन हो गया। इससे राष्ट्र राज्यों के उत्थान में सहायता मिली। क्वेश्चन नंबर 5, रोम साम्राज्य के वास्तुकलात्मक रूप में इस्लामी वास्तुकलात्मक रूप कैसे भिन्न थे? रोम की वास्तुकला। रोम के निवासी कुशल निर्माता थे। उन्होंने वास्तुकला में डाट और गुंबद बनाकर दो महत्वपूर्ण सुधार किए। उनके भवन 2-3 मंजिला वाले होते थे। इनमें डाटों को एक के ऊपर दूसरी बनाया जाता था। इनकी डाटें गोल होती थी। ये डाट नगर के द्वारों, पुलों, बड़े भवनों तथा विजय स्मारक बनाने में प्रयोग की जाती थी। डाटों का प्रयोग कोलोजियम बनाने में भी किया जाता था। यहाँ ग्लैडिएटरों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती थी। डाटें नहर बनाने के काम में भी लाई जाती थी। इस्लामी वास्तुकला पर ईरानी कला का प्रभाव था, परंतु अरब निवासियों ने अलंकरण के मौलिक नमूने निकाल लिए। उनके भवनों में गोल गुंबद, छोटी मीनारें, घोड़ों के खुर के आकार के मेहराब तथा मरोड़दार स्तंभ होते थे। इस्लामी वास्तुकला की विशेषताएं अरबों की मस्जिदों, पुस्तकालयों, महलों, चिकित्सालयों और विद्यालयों में देखी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 6, रास्ते पर पड़ने वाले नगरों का उल्लेख करते हुए समरकंद से दमिश्क तक की यात्रा का वर्णन कीजिए। समरकंद इस्लामी राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित था, जबकि दमिश्क सीरिया मध्य में स्थित था। समरकंद से दमिश्क जाने के लिए यात्री को मरव, निसापुर, समारा आदि नगरों से गुजरना पड़ता था। मध्यकालीन इस्लामी जगत की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। ये 11 पुस्तकें। आगे कुछ क्वेश्चन छोटे हैं, लघु उत्तरीय क्वेश्चन। इस्लामी नक्षत्रों के 600 से 1200 ईस्वी के इतिहास के कोई 4 स्रोत: इतिवृत्त, पैगंबर के कथनों के अभिलेख, कुरान की टीकाएं, जीवन चरित्र।
पैगम्बर मोहम्मद कौन थे? पैगम्बर मोहम्मद एक सौदागर थे जिनका संबंध मक्का में रहने वाले कुरैश कबीले से था। उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 3, अरब कबीले के संगठन की जानकारी दीजिए। अरब कबीला वंशों से बना होता था अथवा बड़े परिवार का एक समूह होता था। प्रत्येक कबीले का नेतृत्व एक शेख द्वारा किया जाता था, जिसका चुनाव मुख्यतः व्यक्तिगत साहस, बुद्धिमत्ता तथा उदारता के आधार पर किया जाता था। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? उनकी शिक्षाएं। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगम्बर मोहम्मद थे। शिक्षाएं, केवल अल्लाह की पूजा की जानी चाहिए। उन्हें एक ऐसे समाज की स्थापना करनी है जिनमें अल्लाह के बंदे सामान्य धार्मिक विश्वासों द्वारा आपस में जुड़े हों। क्वेश्चन नंबर 5, इस्लामी ब्रह्मांड विज्ञान में सृष्टि जीवन के 3 बौद्धिक रूप कौन कौन से हैं? दूत, इंसान और जिन। कुरान शब्द किससे बना है? कुरान शब्द इकरा से बना है, जिसका अर्थ है पाठ करो। इकरा शब्द सबसे पहले महादूत जिब्रील ने पुकारा था। वह पैगम्बर मोहम्मद के लिए संदेश लाया करते थे। क्वेश्चन नंबर 7, पैगम्बर मोहम्मद ने अपने आप को खुदा का संदेशवाहक कब घोषित किया? उन्होंने लोगों को कौन सी 2 बातें बताई? पैगम्बर मोहम्मद ने 612 ईस्वी में अपने आप को खुदा का संदेशवाहक घोषित किया। उन्होंने 2 बातें बताई। केवल अल्लाह की पूजा की जानी चाहिए। उन्होंने एक ऐसे समाज की स्थापना करनी है जिसमें अल्लाह के बंदे सामान्य धार्मिक विश्वासों द्वारा आपस में जुड़े हों। क्वेश्चन नंबर 8, पैगम्बर मोहम्मद के धर्म सिद्धांतों को स्वीकार करने वाले लोग क्या कहलाए? उन्हें किन 2 बातों का आश्वासन दिया जाता था? पैगम्बर मोहम्मद के धर्म सिद्धांत को स्वीकार करने वाले लोग मुसलमान कहलाए। उन्हें क़यामत के दिन मुक्ति और धरती पर रहते हुए समाज के संसाधनों में हिस्सा देने का आश्वासन दिया जाता था। हिजरा से क्या अभिप्राय है? इस्लाम के इतिहास में इसका क्या महत्व है? मक्का में समृद्ध लोगों के विरोध के कारण 622 ईस्वी में पैगम्बर मोहम्मद को अनुयायी के साथ मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। मोहम्मद साहिब की इस यात्रा को हिजरा कहते हैं। वह जिस वर्ष मदीना पहुंचे उसी वर्ष से हिजरी सन मुस्लिम कैलेंडर की शुरुआत हुई। किसी धर्म के जीवित रहने के लिए क्या शर्तें होती थी? किसी धर्म का जीवित रहना उस पर विश्वास करने वाले लोगों के जीवन जीवित रहने पर निर्भर करता था। इन लोगों को आंतरिक रूप से मजबूत बनाना तथा उन्हें बाहरी खतरों से बचाना भी आवश्यक होता था। इसके लिए राज्य और सरकार जैसी संस्थाओं की आवश्यकता होती थी। ये 10 क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय है और 6 क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। आंसर ये आपने पहले बच्चों याद करने हैं और अपनी कॉपी पर लिखने हैं। जिनका एग्ज़ाम 21 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच होना है। आप स्कूल में 9 बजे से लेकर 1:30 बजे तक ये बुकलेट अपनी प्राप्त कर सकते हैं। जितना जल्दी हो सके ये बुकलेट स्कूल से ले लें। धन्यवाद।